औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 19 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 18 तक अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान फरमाते हुए याकूब अलैहिस्सलाम की बेबसी आखिरी अल्फाज में बयान फरमाई। और वो इस तरह थी कि याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब याकूब अलैहिस्सलाम के जवान, जरी और ताकतवर ज़ोरावर बच्चों की फ़ौज शाम को रोते हुए वापस आती है अपने छोटे भाई को गंवा के, बकौल उनके गंवा के। हकीकत ये थी कि छोटे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो कुएं में डाल के आए थे और कुछ ही टाइम पहले जिन भाइयों ने ये दावा किया था कि वो एक शाज़ोर और ज़ोरावर और ताकतवर फ़ौज है और उनकी मौजूदगी में अगर उनके छोटे भाई को भेड़िया उठा के ले जाता तो ये शर्म का मुकाम है। अभी वो उसी शर्म को अपने ऊपर सवार किए हुए नदामत को, झूठी मूठी नदामत को और शर्म को सवार किए हुए रोते हुए याकूब अलैहिस्सलाम के पास वही अल्फाज लेके आते हैं जो सुबह याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़दशा ज़ाहिर किया था और वो ये था कि इसको भेड़िया खा जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम अपने जरी और जवान फ़ौज बच्चों की फ़ौज के सामने बेबसी का इजहार करते हैं और फरमाते हैं कि सब्र ही कर सकता हूँ, सब्र खूबसूरत जमील है और जो तुम बयान कर रहे हो अल्लाह ताला से उसके मदद मांगता हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम कोई बच्चे नहीं थे कि जिनको बहलाया और वो बहल गए। उन्हें पता था कि उनके साथ धोखा हो चुका है और उन्हें इस साल में सब्र ही करना है। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में बेबस और मजबूर पड़े हैं और रात गुजर जाती है और भाई बार बार उठ के बाहर बेचैनी से चक्कर लगा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को ये बावर करवा रहे हैं कि उन्हें भाई के खोने का अंदेशा है और वो उस पर बेचैन है, लेकिन असल में बेचैनी ये थी कि कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल के वापस ना ले आए, जहाँ तक यही यूसुफ अलैहिस्सलाम रहनुमाई कर दे और कोई उनको यहाँ पहुँचा दे और हमारा पोल बाप के सामने खुल जाएगा और शर्मिंदगी होगी और क्या करेंगे, नदामत होगी और लोगों के सामने बात फैलेगी तो हम क्या जवाब देंगे। असल में डर ये है और इस डर के मारे बार बार रात को उठ के चक्कर लगा रहे हैं और देख रहे हैं। और बाज़ रिवायात में ये भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि इतने खूबसूरत थे कि भाइयों को अंदाज़ा था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला जाएगा तो रोशनी के कुछ आसार मुख्तलिफ़ तरीके से नमदार हो जाएंगे। सुबह होती है और दूसरी शाम होती है और एक काफ़िला हालांकि रवायत यह है कि उस कुएं से साल साल किसी ने पानी इस्तेमाल नहीं किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाना था और महफूज हाथों में मिस्र के बाज़ार से गुजार कर पहुँचाना था एक ख़ास मकाम तक और बादशाहत और पैगम्बरी तफवीज़ करनी थी, सो अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़िले का रुख उधर मोड़ लिया। जब काफ़िले का रुख एक अनजान रास्ते पे मुड़ गया तो रास्ते में जब उन्होंने पड़ाव डाला तो उन्हें परेशानी हुई कि अब यहाँ पानी का क्या इंतज़ाम होगा। उन्हें कुआं नज़र आया और उन्होंने पड़ाव डाल दिया कि कुआं है और पानी पी लेंगे। थोड़ी दूर उन्होंने पड़ाव डाला, देखते वजात सैयारा और एक काफ़िला गुज़रा वहाँ से और वहाँ उसने पड़ाव डाला। फ़अरसल वारिदहुम और उन्होंने पड़ाव डालने के बाद अपने एक दोस्त को, अपने एक बंदे को भेजा कि जाकर कुएं से पानी भर के ले आओ ताकि खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। जब उसने कुएं में, लिखने वालों ने लिखा है कि जब उसने कुएं में ढोल को डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही होती है कि इस ढोल के अंदर बैठ जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ जाते हैं। चूँकि इतना ज़्यादा वेट तो था नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये करवाना था और अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न को बढ़ा दिया और वो जो पानी लेने गया था, बाज़ के मुताबिक उसका नाम बुशीर था, बाज़ बुशरा कहते हैं। कुरान पाक में बुशरा ज़िक्र है, इसमें तस्गीर के लिहाज से बयान फरमाया गया है, बशीर को बुशरा कह के। मेरे बुशरा का मतलब खुशखबरी भी है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ढोल में किसी खूबसूरत चीज़ को देखा हो तो दूसरे को
खुशखबरी कह के पुकारा हो, आवाज़ दी हो। बहरहाल यहाँ नाम बुशरा जिक्र है। फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब उनमें से एक को भेजा गया कि जाके पानी ले आओ, फ़ादला दलवा वो कुएं पे पहुंचा और अदरा दलवाहू उसने अपना डोल कुएं में डाल दिया। जब उसने अपना डोल कुएं में डाल दिया तो उसका डोल भारी हो गया। उसने अपने ताईं हर मुमकिन कोशिश की कि डोल को पानी से निकाला जाए, लेकिन वो डोल था कि और वज़नी होता जा रहा था और उसके बस की बात नहीं थी निकालना। उसने अपने साथी को आवाज़ दी जो उसके साथ थोड़ा सा दूर खड़ा था। उसको आवाज़ दी, काला या बुशरा हाजा गुलाम। उसने कहा कि ए बुशरा इधर आओ, देखो। कुएं में जब पानी को निकालने लगा तो पानी डोल किसी तरह ना निकला। उसने कुएं में झांक के देखा, उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल नज़र आई, तशबीह नज़र आई और वो बड़ा हैरान हुआ और उसने चिल्ला कर अपने भाई से, अपने दोस्त से कहा, या बुशरा हाजा गुलाम, ए बुशरा यहाँ कुएं में पानी तो है, पानी की बजाय वहाँ एक लड़का बैठा हुआ है। हैरान कन बात थी कि कुएं में पानी और बियाबान जंगल और कुछ भी नहीं, ज़िंदगी के आसार ही नहीं उस एरिया में। और कुएं का पानी ऐसा था कि लग उन्हें ये रहा था कि सदियों से किसी ने पिया ही नहीं है पानी, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, कड़वा हो चुका था और उसमें सांप और बिच्छू थे। अब सवाल ये कि अंधेरे कुएं में उसको बच्चा कैसे नज़र आ गया, उसने या बुशरा हाजा गुलाम कैसे कहा। और जवाब इसका ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में बैठे तो कुआं रोशन हो, डोल में बैठे तो डोल रोशन हो गया, कुआं रोशन हो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम की रोशनी से। और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के चीख के अपने दोस्त को बुला लिया, या बुशरा हाजा गुलाम, ए बुशरा यहाँ तो एक लड़का है डोल में। हैरानगी से उसने कहा, फ़अस्रु बिज़्ज़ा। और इससे आगे वाला किस्सा यहाँ हज़फ है, हाजा गुलाम। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला जाता है तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को के भाइयों को किसी तरह इल्म हो जाता है, या वो सुबह यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुद पता करने आए, या जिस तरह के उनका ख्याल था कि यूसुफ को निकाला जाएगा तो रोशनी यहाँ तक पहुँचेगी, या जिस तरह भी था वो उनको किसी ने बता दिया और वो आए वापस उस जगह पे काफ़िले के पास पहुँचे और काफ़िले के सरदार से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। काफ़िले के सरदार से मुज़ाकरात करते हुए बाज़ रवायात में लिखा है कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना भाई नहीं मुतारफ़ करवाया, बल्कि ये कहा कि ये हमारा ग़ुलाम है। जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हर दिल अजीज़ हो रहे हैं और काफ़िले वाला हर बंदा यूसुफ अलैहिस्सलाम में इंटरेस्टेड है, तो वो कहने लगे कि ये हमारा ग़ुलाम है और हमसे भाग के यहाँ आके कुएं में छुप के बैठ गया है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम हमें इसकी कीमत दे दो और इसको ले जाओ, वरना हमारे ग़ुलाम को हमारी तरफ हमें वापस कर दो। काफ़िले वाले हैरान हो गए और उन काफ़िले के सरदार को कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो ग़ुलाम को ले जाए या इनको वापस कर दे। उसने वापस करने का सोचा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई डर गए कि अब बाप के पास लेके जाएंगे तो सारी दास्तान आया हो जाएगी और हम क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि तू इस तरह करके इसकी कीमत लगा और हाँ बिक जाए ये और हम खुश रहेंगे इससे। और उन्होंने बेचा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वो राज़ी हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उससे उन्होंने पूछा क्या आप इनके ग़ुलाम हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसी धीमी आवाज़ में जवाब दिया कि उनको समझ ना आया और उन्होंने ये समझा कि वाकई ये इनका ग़ुलाम है। हालांकि अल्फाज ये थे कि मैं इनका ग़ुलाम नहीं हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं को इतना हाज़फ किया कि अगले बंदे को समझ नहीं आई और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ग़ुलाम समझ के खरीदना ही चाहा। और जब काफ़िले के सरदार ने कीमत लगाई तो वो मामूली कौड़ियों के हिसाब से थी, क्योंकि भाई उससे लेने से बेजार हो चुके थे यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उन्होंने कहा था कि इसने हमें तंग किया हुआ है या हमारे साथ नहीं ठहरता, यहाँ तुम इसको ले जाओ, शायद तुम्हारे काम आ जाए और अजनबी जगह पे तुम्हारा फर्माबरदार हो जाएगा और काम आएगा तेरे, तो ले जा। काफ़िले के सरदार ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेजार है और मामूली कीमत पर बेचने को तैयार हो जाएंगे, तो उसने बहुत मामूली, बाज़ रिवायात में 10 दिरहम कीमत लगी, 12 दिरहम, 20 दिरहम, बहरहाल हर भाई को 2-2 दिरहम आए। ये भी रिवायत है कि
जब 11 भाइयों को 2-2 दिरहम आए, 10 भाई थे, बिन्यामीन तो चूँकि शामिल नहीं थे, यूसुफ तो ये हो गए थे, टोटल ये 12 भाई थे। और 10 भाइयों ने लिए और यहूदा या शमौन या रोबेल जो भी बड़ा था, उसने अपने भाई की कीमत लेने से इनकार कर दिया। शर्म आ गई और ख़्याल आ गया उसको कि मैं अपने भाई को बेच रहा हूँ। उसने कहा बिक तो रहा है, खौफज़दा था, गमज़दा था, बड़ा भाई था, ज़िम्मेदारी का एहसास था, गैरत, ख़ानदानी गैरत का एहसास था। उसने कहा बिक तो रहा है लेकिन मैं इसकी कीमत तो ना रिसीव करूँ। उसने कीमत लेने से इनकार कर दिया। सो सारे भाइयों ने 2-2 दिरहम लिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ कुएँ में निकाले जाने के साथ ही फ़रोख्त हो जाते हैं। फ़ासर्रुहु बिज़्ज़ा, मामूली सी कीमत पे उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फ़रोख्त कर दिया। यहाँ एक रवायत में ये भी आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बच्चे थे, बच्चे की बात की पकड़ नहीं होती, लेकिन चूँकि पैगम्बर का बेटा था, पैगम्बर था। एक दफ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अकेले में आईना देखा और आईना देख के कहा कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, कि अगर कोई मुझे ख़रीदे तो कोई मेरी कीमत अदा कर सकता है। यहाँ ये बात अल्लाह तबारक व तआला को नागवार गुजरी और अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत पे बिकवाते हुए एहसास दिला दिया कि तेरी कीमत अदा कर दी गई। लेकिन ये बहुत ज़ईफ़ रवायत है। फरमाया कि वल्लाहु अलीमुन बिमा यामलून, अल्लाह तबारक व तआला वो भाई को बेच रहे थे, कीमत तय कर रहे थे, सौदा कर रहे थे, एक कीमत नहीं ले रहा था, एक कीमत बाकी ले रहे थे। भाई को धमकाया जा रहा था कि ये भाई कहे कि मैं इसका ग़ुलाम हूँ, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को धमकाया जा रहा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे कि मैं इनका ग़ुलाम नहीं भाई हूँ। ग़ुलाम तक अल्फाज बोल के यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं डर के मारे। आपके इतने रोए हुए थे, इतने दिल बर्दाश्ता थे कि मुँह से अल्फाज निकलने में अल्फाज ही बंद हो गए, मुँह ही बंद हो गया, ज़ुबान ही बंद हो गई। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह दिया मैं इनका ग़ुलाम, बस खामोश हो गई। और अल्लाह तबारक व तआला, उधर अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है जो वो, वल्लाहु बसीर, अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ अलीम जान रहा है बिमा यामलून, जो वो अमल कर रहे हैं वो बज़ाहिर बाप से छुप के कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम उधर बेचैन है, ज़ाहिर है बेटे को कुएं से निकाला गया, बेटा दुनिया में नमूदार हो चुका है और बाप बेटे के साथ जो कनेक्शन होता है हार्टली, वो बाप की वो हिस्स बेदार हो चुकी है और बाप बेचैन है और बेटों को ढूंढ रहा है और बेटे सारे गायब है। और आए हैं जब तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच के आए हैं और याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं तो बहुत बेचैन था, आप किधर चले गए थे। बेटों ने कहा कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ढूंढने चले गए और पूरा एरिया, उस एरिया में जाके अफसरदा बैठे रहे जहाँ से भेड़िए ने हमारे भाई को उठाया था। हर यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर भी बहले नहीं, खामोश रहे और सब्र ही को ओढ़ना बछूना बना दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन करवाएं, दुआ ज़रूर करें। अल्लाह